आज सबसे बड़ी बात जो आपको बहुत दुखी कर देगी वो ये कि आप अपने देश के सबसे बड़े जनरल को, इतने बहादुर सैनिक को और अपने बाकी के सैनिकों को कैसी विदाई देना चाहते हैं। हमने आपको आज इससे पहले तस्वीरें दिखाई, आप वो विदाई देना चाहते हैं या फिर कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो कि खुशियां मना रहे हैं, केक काट रहे हैं, आप वो विदाई देना चाहते हैं। देश के ज्यादातर लोग उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं, लेकिन इसी देश का एक वर्ग ऐसा भी है जो आज जनरल बिपिन रावत की मृत्यु पर तालियां बजा रहा है। हमने आपसे ये बात कल भी कही थी और ये बात बहुत चुभने वाली है। कैसा देश है ये, और अगर यही रहा तो इस देश का भविष्य क्या होगा। और ये वो वर्ग है जो कह रहा है कि उनके साथ जो कुछ हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। हमारी सेना का इससे बड़ा कोई अपमान हो नहीं सकता। अब आपको ये बताते हैं कि जब हमारे देश के लोग इसमें आनंद लेने लगते हैं तो पड़ोसी देश जो होते हैं, जो दुश्मन देश होते हैं, वो कैसे इसका फायदा उठाते हैं, कैसे इसका लाभ उठाते हैं। आज इस दुर्घटना पर सबसे पहले अपना असली चरित्र दिखाने वाला देश पूरी दुनिया में वो है चीन, जिसने आज से ही इस दुर्घटना पर दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। चीन जैसे देश इस दुर्घटना पर तालियां बजा रहे हैं और उन्हें इसकी बड़ी खुशी हो रही है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारतीय सेना का मजाक उड़ाया है और कहा है कि इस हेलीकॉप्टर क्रैश से यह साबित हो गया कि भारतीय सेना में अनुशासन की बहुत कमी है और उनकी युद्ध की तैयारियों में भी बहुत कमी है। बड़ी स्क्रीन पर आप देखिए उन्होंने क्या लिखा है, मैं आपको दिखाता हूं और पढ़िए आप। ये चीन के ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, द डेथ ऑफ इंडियाज डिफेंस चीफ इन अ चॉपर क्रैश not only exposed the Indian military's lack of discipline and combat preparedness, but also dealt a heavy blow to the country's military modernization. तो चीन ने अभी से इस पर दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया है और यहां हम आपको यह बताना चाहते हैं कि इससे पहले जब जब हमारा पाकिस्तान के साथ कोई संघर्ष हुआ है तो पाकिस्तान इस तरह के डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन में लगा है। आप याद करके देख लीजिए, जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तब क्या हुआ था। तब उस सर्जिकल स्ट्राइक पर शक और डाउट्स क्रिएट किए गए थे। कहा गया था कि सर्जिकल स्ट्राइक तो हुई ही नहीं है। इसके बाद जब बालाकोट के बाद हमने एक और स्ट्राइक की तब भी यह कहा गया था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। इसके बाद आप याद करके देख लीजिए, जब हमारे वीर जवान विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तानी विमान को मारकर भगा दिया था, उस समय भी बहुत सारे लोगों ने इस पर बहुत शंकाएं जताई थी। यह सब इसलिए होता है क्योंकि जो पड़ोसी देश हैं, जो दुश्मन देश हैं, वो दुष्प्रचार करते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे देश के जो नागरिक हैं, हमारे देश की जो सिविल सोसाइटी है, हमारे देश के अंदर बैठे जो लोग हैं, उनमें एक आशंका पैदा हो जाए, उनमें एक अविश्वास की भावना पैदा हो जाए, उन्हें अपनी सेना पर विश्वास ना रहे। ऐसा दुष्प्रचार दुश्मन देश करने की कोशिश करते हैं और इस बार भी चीन ने यही कोशिश की है। जो उन्होंने बालाकोट के समय किया, जो सर्जिकल स्ट्राइक के समय किया, या जो गलवान के वैली के दौरान जब हुआ था हमारा संघर्ष चीन से, जो उस समय किया, वही एक बार फिर से दोबारा हो रहा है। और जैसा कि हर बार होता है, ये दुश्मन देश कोशिश शुरू करते हैं दुष्प्रचार की और हमारे देश के कुछ मुट्ठी भर लोग जो रहते तो हमारे देश में हैं लेकिन उन्हें भारत अच्छा नहीं लगता, वो उनका साथ देते हैं। इससे भी ज्यादा दुख की बात यही है कि हमारे ही देश के कुछ और लोग, जिनमें कुछ पूर्व सैनिक भी हैं, वो ऐसी शोक की घड़ी में भी भारत के प्रति अपनी ईर्ष्या और जलन को छिपा नहीं पा रहे। सोशल मीडिया पर खुशियां मना रहे हैं। भारतीय सेना के एक रिटायर्ड कर्नल हैं जो कि मीडिया में भी काम करते हैं, उनका नाम है अजय शुक्ला। उन्होंने जनरल बिपिन रावत की मृत्यु वाले दिन ही, उनकी मृत्यु के बाद, अपने ट्विटर हैंडल से केक की कुछ तस्वीरें पोस्ट की। ये देखिए, इसको भी बड़ी स्क्रीन पर देखिए और इसमें लिखा उन्होंने यम, ऐसा लिखा इन्होंने। केक जो है वो अक्सर जश्न का प्रतीक माना जाता है, सेलिब्रेशन का प्रतीक माना जाता है। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि मुंह मीठा कराने को हम मानते हैं कि ये जश्न का एक प्रतीक होता है। जब कुछ बहुत शुभ समाचार आता है तो एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जाता है। लेकिन सोचिए, हमारे ही देश के ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने जनरल की मृत्यु पर केक की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। हालांकि इसके लिए जब उनकी जबरदस्त ट्रोलिंग हुई, आलोचना हुई, तो उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। इसी तरह भारतीय वायुसेना के एक रिटायर्ड विंग कमांडर हैं, उनका नाम है अनुमा आचार्य।
उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा, रोल खत्म, खेल खत्म, जय हिंद। सोचिए, एक रिटायर्ड विंग कमांडर इस देश के जनरल की मौत पर ऐसा लिख रही हैं कि अब खेल खत्म हो गया है। आपको याद होगा, कल डीएनए में हमने इस खबर का 1.5 घंटे लंबा विश्लेषण आपके लिए किया था। इस विश्लेषण के अलग अलग अंश सोशल मीडिया पर हमने अपलोड किए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जब डीएनए को सोशल मीडिया पर देखा, यूट्यूब पर देखा, बाकी प्लेटफॉर्म्स पर देखा, तो रिएक्शन में जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने हंसने वाली इमोजी के रूप में रिएक्ट किया। आज हमने अपने ही अकाउंट से आपके लिए ये तस्वीरें निकाली हैं, देखिए आप। ये वो लोग हैं जिन्होंने कल का डीएनए देखने के बाद, जिसमें हमने जनरल बिपिन रावत की मृत्यु की दुख भरी खबर आपको बताई थी, शोक में पूरा देश डूबा हुआ था, उस ब्रॉडकास्ट को देखने के बाद हमारे ट्विटर हैंडल पर, हमारे फेसबुक पर और हमारे यूट्यूब अकाउंट पर इस तरह का रिएक्शन आया है जिसमें लोग हंस रहे हैं, देखिए। और एक खास वर्ग है, एक खास विचारधारा के लोग हैं जो इस तरह के इमोजी पोस्ट कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिन्हें इस दुर्घटना में भी खुशी हो रही है। अब इसके बाद यह तय करना होगा कि देश कहां जाएगा, इस देश का भविष्य और इस देश का चरित्र कैसा होने वाला है। यह एक बहुत बड़ी बात है जो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कि देखिए, हमारे देश में बहुत कुछ होगा, अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा। अपने देश की सेना पर कल हमने भी सवाल उठाया था और हमने कहा था कि जांच होनी चाहिए। कैसे हम सिर्फ 50 किलोमीटर का एक सफर, 50 किलोमीटर की यात्रा भी अपने सबसे बड़े जनरल को ठीक से नहीं करवा पाए और यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। लेकिन हम ये बात दुख से कह रहे थे, हम ये बात इसलिए कह रहे थे क्योंकि हम चिंतित हैं, क्योंकि हम आहत हैं। लेकिन जो हमारे दुश्मन देश हैं वो ये बात प्रसन्नता के साथ कह रहे हैं। आज उन्हें खुशी बहुत हो रही है, आप कह सकते हैं आज वो खुश तो बहुत होंगे और उनके साथ हमारे देश के कुछ लोग भी शामिल हो जाते हैं। आज एक और बहुत अहम बात है, हमारे देश के एक रक्षा विशेषज्ञ हैं जिनका नाम है ब्रह्मा चेलानी। उन्होंने एक ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर ठीक वैसे ही क्रैश हुआ है जैसे पिछले साल वर्ष 2020 में ताइवान की सेना के जनरल का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। उस समय इस दुर्घटना में वहां के जनरल समेत 7 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिनमें 2 मेजर जनरल रैंक के अधिकारी थे, जबकि जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश में 11 सैनिकों की मौत हुई है, जिनमें ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी हैं। भारत और ताइवान दोनों देशों के साथ चीन का टकराव है और सोचिए, इन दोनों ही देशों के जनरल एक ही पैटर्न पर मारे जाते हैं। क्या ये एक महज संयोग है या इसके पीछे कोई प्रयोग या षड्यंत्र हो सकता है? ये बात ब्रह्मा चेलानी कह रहे हैं और ब्रह्मा चेलानी की बात में काफी क्रेडिबिलिटी होती है। ब्रह्मा चेलानी की बातों पर लोग विश्वास करते हैं और वो एक बहुत ही विश्वसनीय रक्षा विशेषज्ञ माने जाते हैं। यहां से आप चीन की मंशा के बारे में सोच सकते हैं। ब्रह्मा चेलानी कह रहे हैं कि इस समय चीन के सबसे बड़े दुश्मन 2 हैं। चीन के 2 फ्रंट्स इस समय खुले हुए हैं, एक ताइवान के साथ और एक भारत के साथ। पिछले साल ताइवान के आर्मी चीफ का ऐसे ही हेलीकॉप्टर में वो जा रहे थे और क्रैश हो गए, और अब इस साल हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो जा रहे थे और उनका हेलीकॉप्टर भी बिल्कुल ऐसी ही परिस्थिति में क्रैश हुआ है। क्या ये संयोग है या ये षड्यंत्र है? और यही बात आज हम अपनी सरकार से भी कहना चाहेंगे कि इस बात की जरूर जांच होनी चाहिए कि ये षड्यंत्र तो नहीं है। इस बात में लोगों को विश्वास में लिया जाना बहुत जरूरी है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज इस पूरी घटना की जानकारी संसद को दी है। वो बोले तो सिर्फ 4 मिनट, लेकिन इसके बाद संसद में जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और बाकी के 11 सैनिकों को बहुत श्रद्धांजलि दी गई। लोग बहुत दुखी थे। आज राजनाथ सिंह ने क्या कहा, आप सुनिए। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने
आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयर फोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के अन्य 9 लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप, हरविंदर सतपाल राय, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एयर चीफ मार्शल श्री वी.आर. चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक क्राइसिस सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आपने देखा, राज्यसभा में बयान दे रहे थे, पिन ड्रॉप साइलेंस थी। और आपने ये भी नोट किया होगा कि रक्षा मंत्री जब बोल रहे थे तो बीच बीच में उनका गला भर आता था। ऐसा लगता था कि अभी आंसू उनकी आंखों से निकलने लगेंगे। और हम समझ पा रहे थे कि जब वो ये बयान दे रहे थे तो अंदर से वो कितने दुखी रहे होंगे। और जो कुछ हुआ है ये सब देखने के बाद किसी का भी कलेजा फट पड़ेगा। लेकिन आप सबसे हम ये अपील करना चाहेंगे कि हमारे दुश्मन देश और यहाँ बैठने वाले देश के दुश्मन ये पूरी कोशिश करेंगे कि इस हादसे का वो अपने एजेंडे में पूरा फायदा उठाएं। वो पूरी कोशिश करेंगे कि इस देश के लोगों का अपनी सेना के प्रति जो विश्वास है उसे तोड़ने की कोशिश करें। वो पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे अपने ही देश के लोग अपनी सेना को शक की निगाह से देखने लगें। वो ये पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी जो सिविल सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, वो बट जाए और हम असुरक्षित महसूस करने लगें। वो ये पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के जाने से, और वो भी इस तरह जाने से, हमारे देश का जो मनोबल है, हमारे देश की सेना का मनोबल है, वो टूट जाए। हमारे देश के लोगों का मनोबल टूट जाए। हम जब शस्त्र उठाएं तो हमारे हाथ कमज़ोर लगने लगें, हमारा दिल रोने लगे। वो यही चाहते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कुछ मुट्ठी भर लोग हमारे दुश्मन देश के लोगों के साथ मिलकर इस तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको अपने ऊपर, अपनी क्षमताओं के ऊपर शक होने लगे, डाउट होने लगे। और आपको यही काम नहीं होने देना है। और जब भी आपको ये लगे कि आपका विश्वास कमज़ोर हो रहा है तो वो तस्वीर ज़रूर देख लीजिएगा जो हमने सबसे पहले आपको दिखाई थी। एक ये तस्वीर देख लीजिएगा, ये एक वीर जवान की तस्वीर है। इसका चौड़ा सीना और उस पर लगे मेडल्स को आप देख लीजिए। और दूसरी तस्वीर जो हमारे आम नागरिक आज फूल बरसा रहे थे
हमारे सैनिकों के पार्थिव शरीर पर। इस तस्वीर को आप देख लीजिए, इससे आपको बहुत विश्वास मिलेगा और इससे आपको ये यकीन आएगा कि भारत एक ऐसा देश है कि दुश्मन देश चाहे कितना भी दुष्प्रचार कर लें, सोशल मीडिया का कितना भी इस्तेमाल कर लें, चाहे अपनी एक छोटी सी फौज हमारे देश में उतार लें जो हमारे ही देश के लोगों से बनी है, तो भी हमारे देश का जो आम व्यक्ति है वो कभी भी हमारे देश को झुकने नहीं देगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.